हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति अध्याय पुस्तक से अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। पिछले अध्याय का शीर्षक था कृष्ण की हम प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, और अब हम कृष्ण की शक्तियों के ज्ञान के बारे में सुनेंगे। सो यू प्लीज रीड योर माइक। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति अध्याय 5। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए दोनों ही समान है। कभी कभी विद्युत शक्ति शीतलीकरण के लिए और कभी कभी उष्णीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, किंतु विद्युत शक्ति ग्रह पावर हाउस से उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार कृष्ण की शक्ति हमेशा आध्यात्मिक होती है, किंतु वह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। किसी नगर में एक लोक कल्याण विभाग और एवं एक पुलिस विभाग हो सकते हैं। प्रशासन की दृष्टि में दोनों एक से ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के सहायक अंग हैं, किंतु व्यक्ति के लिए दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकती है, जो जीव को बहुत रुचिकर ना भी हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शक्ति श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगती है। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आध्यात्मिक शक्ति। किंतु भौतिक शक्ति बद्ध जीवात्मा को दंडित करने में लगाई जाती है, जैसे पुलिस विभाग अपराधियों को दंडित करने में काम करता है। ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण की शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है, किंतु कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में यह विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। ब्रह्म संहिता 5.35। एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः परमाणुचयान्तरस्थम् अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में भेद नहीं है, किंतु अपनी समझ से हम उनमें भेद करते हैं और कहते हैं कि कभी शक्ति भौतिक ढंग से कार्य कर रही है और कभी आध्यात्मिक ढंग से। हम सोचते हैं कि ऊर्जा उष्ण अथवा शीतल है, अच्छी या बुरी है, रुचिकर या अरुचिकर है, परंतु वस्तुतः ऊर्जा एक ही है। कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते, क्योंकि वे निकृष्ट नहीं हैं। वे सदैव सर्वश्रेष्ठ दिव्य हैं और इसलिए उनकी शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है। सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। सुभद्रा जी आध्यात्मिक जगत में हैं और वे शाश्वत रूप से श्री कृष्ण से उनकी शक्ति के रूप में संबंधित हैं। किंतु जब दुर्गा इस भौतिक जगत में अपना कार्य करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें निकृष्ट या हीन माना जाए। भगवत गीता और ब्रह्म संहिता दोनों में कहा गया है कि दुर्गा या माया कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती हैं, अतः वे हीन कैसे मानी जा सकती हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवत गीता 9.10। नहीं, ये ब्रह्म संहिता का था। भगवत गीता 9.10। मया दक्षेण प्रकृतिः। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः। सूयते सचराचरम्। सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय। हेतुनानेन कौन्तेय। जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। अपराधी लोग
भले ही सोचें कि पुलिस विभाग प्रशासन का कोई निकृष्ट विभाग है, किंतु विधि विधान का पालन करने वाले नागरिक ऐसा नहीं मानते। वास्तविकता केवल इतनी है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपने क्या क्या बातें सीखी, आप बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी कुछ तो बोलेंगे, आपने क्या सीखा? यस, आप तो सब जानते हो, बच्चों से पूछ रहा हूँ, आप भी जानते हो। प्रद्युम्न प्रभु, आपको कुछ पॉइंट स्ट्राइक किया अभी तक के इसमें? माइक पे बताइए, ऑन कीजिए। सभी लोग सोच लीजिए, किसी को भी बोल दिया जाएगा यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ उपाधि का भेद नहीं है, यहाँ निरुपाधिक प्रश्न किए जाएंगे। यहाँ दो शक्तियों में कोई अंतर नहीं बताया गया है, भौतिक और आध्यात्मिक। और भौतिक शक्ति को माना गया है कि ये श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के अवतार दुर्गा जी के रूप में काम करती हैं, और इन्हें निकृष्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा वह आध्यात्मिक जगत में काम कर रही हैं, और आगे पूरा कीजिए। भौतिक जगत में वो उनकी विस्तार दुर्गा जी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वो श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, इसलिए इसको निकृष्ट नहीं माना जा सकता। अब ये रुचिकर बात है, निकृष्ट क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अगर आप कहा जाए कि हमारे चाचा जी पुलिस विभाग में एसपी हैं, तो आपको गर्व होगा कि नहीं? लोग प्राय बोलते हैं ना, हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, जो कुछ भी, हमारे मामा जी पुलिस विभाग में एसपी हैं। और अगर कहें कि हमारे मामा जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, या ऐसे हमारे मामा जी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ऐसी हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, तो बिजली देने वाला एक मतलब सिविल डिपार्टमेंट कह लीजिए, और पुलिस डिपार्टमेंट, दोनों ही तो लोक कल्याण के लिए है। लेकिन जो चोर है, अब वो उसी मामा जी के रूप में नहीं देखेगा, उसको देगा रही तो खतरनाक एसपी है, ये तो घूस नहीं स्वीकार करता है, ये तो बहुत पिटाई करता है, या पिटाई करवाता है, जेल में डाल देगा। तो ये दृष्टि का भेद किसकी तरफ से? व्यक्ति की तरफ से है कि नहीं? सरकार की तरफ से दोनों सरकार के ही भाग हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है कि पुलिस विभाग भी हो, तो पुलिस विभाग भी एक दृष्टि से लोक कल्याण के लिए, गलत तो नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों का अकल्याण करने में बड़ी रुचि दिखाते हैं। तो अब आप समझ गए, क्या निकृष्ट नहीं है, उसका एक विशेष प्रयोजन है पुलिस विभाग का। उसी प्रकार से माया का एक विशेष प्रयोजन है। तो अब बड़ा स्पष्ट उत्तर, मतलब उपमा प्रपात दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे पुलिस विभाग का क्या कार्य है, जो हूण बदमाश हैं उनको मार पीट के जैसे भी करके ठीक करके सुधार दिया जाए। एक्चुअली उद्देश्य यही होता है, ऐसा नहीं इनको खाली जेल भरने में कुछ सुख मिल रहा है। उसी प्रकार से माया का क्या कार्य है, समझ रहे हैं? दुर्गा देवी का मार पीट के ताप दे करके जीवों को भगवान की तरफ उन्मुख किया जाए। दूसरा उदाहरण यहाँ पे क्या दिया गया है? बिजली का उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। हमारे अयोध्या से आए प्रभु जी बताएंगे, सर्वेश प्रभु, उसमें क्या प्रकाश डाल, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद ने दो चीजें बताई थी कि बिजली ही है, लेकिन उसके प्रभाव हीटर के रूप में होता है और एसी के रूप में होता है, एक ठंडा और एक गर्म। और इसके पीछे कौन है? ये बिजली एक ही है, लेकिन गर्म और सर्दी प्रभाव उत्पन्न करने के पीछे कौन है? इंजीनियर है। वही बिजली अगर आप इसे एसी में चलाएंगे तो ठंडी दे देगा, और वो अभी आप कुछ दिन पहले देखते हीटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो हीटर बनाने वाला वो इंजीनियर है। और ये बात केवल हमें दृष्टांत देने के लिए नहीं, एक श्लोक है संस्कृत का, ह्लाद ताप करी मिश्रा, जो ह्लादनी शक्ति वहां सुख देती है वही यहाँ पे ताप देती है। इंटरेस्टिंग। वहां पे मैं एकदम याद नहीं है, चैतन्य चरितामृत में मैपिंग की गई है,
लादनी शक्ति, संवित शक्ति और संधिनी शक्ति यहाँ पे मैपिंग होती है। अब वो भी अभी मुझे याद नहीं है किस प्रकार से वो 3 शक्ति यहाँ पे भौतिक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। अभी मुझे एकदम याद नहीं, मैं एकदम नहीं बोल सकता। देखिए बताइएगा, अभी मुझे फिर से हम बता सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो वहां 3 शक्तियां मुख्य रूप से कार्य कर रही, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, लादनी शक्ति, और यहाँ पे भी वो उससे मैपिंग हो जाती है, 3 गुणों के रूप में होती है। अब कैसे हो रहा है मैं अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें दिखाइए क्या लिखा है उसमें, वो समझना तुरंत कठिन होगा। हाँ, लंबा तात्पर्य। तो रिसर्च स्कॉलर भी कोई है तो पढ़ सकता है, काफी लंबा लिखा हुआ है, अलग से कभी पढ़ेंगे। तो ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4th चैप्टर 62 श्लोक। बाद में पढ़ूंगा तो उसके बाद में दोबारा से समझा सकता हूँ, लेकिन ये बात है। अगर आप देख लीजिए, बहुत सिंपल शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं, मैटर engaged in Krishna's service regains its spiritual qualities। आशुतोष प्रभु रिपीट कीजिए मैंने क्या बोला। Matters engaged in the Krishna service regains its spiritual quality. Matter engaged in Krishna's service regains spiritual qualities। जाह्नवी माता जी को दीजिए। इंग्लिश समझ लेती हैं आप, गुजराती में बताइए। समझ में आया क्या बोला? आप गुजराती में बताइए, जो समझ में आया उसको गुजराती में अनुवाद करके बोलिए। गुजराती में बोल दीजिए, समझ में आया? मुझे समझ में आएगा क्या? वो समझ में आया? ये समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप गुजराती में बोलिए, समझ में जब आ जाए तो। मैटर इंगेज्ड इन कृष्णा's सर्विस रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। पहले ये बताइए, समझ में आ गया? हाँ, अब बताइए। गुजराती में चलिए हिंदी में बताइए। हिंदी में बताइए। किसी भी चीज को अगर कृष्ण भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो अपने आध्यात्मिक रूप वापस प्राप्त कर लेता है। अच्छा, अब उसका उदाहरण बताइए। प्रसाद नहीं खाते हैं? हाँ जी, तो प्रसाद आध्यात्मिक है कि भौतिक है? आध्यात्मिक। समझ में आ गया? हरे कृष्ण मंत्र भी हम लोग बोलते हैं तो क्या वो जीभ तो वही है ना? आप एक बार एक्सपेरिमेंट करना, बाथरूम में शीशे के सामने जाना, जीभ को साफ करना और उसके बाद हरे कृष्ण बोलना, फिर जीभ बाहर निकाल के दिखना, अरे तो वही जीभ है। वही जीभ है कि नहीं? अच्छा, ये जो फूल अभी आपके सामने है, इसको आप जो भगवान को अर्पित किए गए, बड़े सम्मान से हम ग्रहण करते हैं कि नहीं? उस पर हम प्रयास करते हैं कि उस पर हमारा पाँव नहीं पड़े। अब ऐसे कितने फूल आ जाते हों, पाँव पड़ने में कोई व्यक्ति डिवोटीज तो कभी कोई इतना ठीक है पड़ गए, लेकिन अगर भगवान को अर्पित है तो आप जान रहे हैं कि ये कुछ अलग है। भगवान का चरणामृत, डज दैट मेक सेंस? भाई उससे पहले क्या वही दूध था, घी था, जो भी रहा, उसके बाद भगवान को अर्पित होने के बाद उसमें आप जानते हैं कितनी शक्ति जाती है। क्या श्लोक तो मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन बोली बहुत सुंदर श्लोक है। अकाल क्या है? हाँ बोली, मैं बोली। अकाल मृत्यु हरणम सर्ववादि व्याधि विनाशनम श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताय कृष्ण बलराम चरणम पादोदकम पीत्वा। संस्कृत के श्लोक चेंज नहीं कीजिए, संस्कृत है वैसे रखिए। विष्णुर पादोदकम पीत्वा शिरसि धारयामि हम या पुनर्जन्म विद्यते। हाँ, कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। आगे सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों को विनाश करने वाला है। और विष्णु चरणोदकम पीत्वा, भगवान के चरण का जल पीने के बाद शिरसि धारयामि हम, या सिर पे धारण करना चाहिए, या पुनर्जन्म बच जाता है उसको सर पे पहुंच लेना चाहिए, पुनर्जन्म विद्यते। या फिर उसका दूसरा है, आगे भी श्लोक है कि दोबारा व्यक्ति का जन्म नहीं होगा। अब देखने में उसमें कितनी पोटेंशियल जा रही है, ये सब बातें हैं। तो ये आप मैं इस सब बातें की व्याख्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं? वस्तुतः भौतिक शक्ति के ऊपर एक आवरण मात्र है जो उसके, ऐसे प्रभात कहते हैं, ब्रह्मन कवर्ड बाय माया इज मैटर। सर्व खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्म माया के आवरण से ढका होने के कारण उसके आत्मिक गुण को हम समझ नहीं पा रहे। तो जैसे जैसे माया का आवरण हटेगा उसकी आध्यात्मिकता का अनुभव हमको होगा। प्रभुपाद जी का कोटेशन यही कृष्ण हॉल में लगा हुआ है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तुम वस्तुओं के
आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के सामर्थ्य को जागृत कर पाओगे। दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अगर पूछ भी ले जाए कि आपको या मुझको इसमें आध्यात्मिक दिखता क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी आध्यात्मिक दिखता ही नहीं है। सब कुछ तो जो वस्तु आध्यात्मिक है वह भी आध्यात्मिक नहीं दिखती, इतनी हमारी जड़ दृष्टि है। तो अब ये भेद कैसे करोगे कि भौतिक शक्ति क्या है और आध्यात्मिक शक्ति क्या है? ये तो शास्त्र से श्रवण करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हर चीज तो जड़ ही दिखाई पड़ रही है, खुद भी हम अपने आप को ही जड़ देख रहे हैं, शरीर ही मान रहे। तो आध्यात्मिक देखने की क्षमता कहाँ है हमारे पास? कोई विरोध? तो इसलिए वो भेद भी हमको भगवान शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, ये सब अलग है। यद्यपि अनुभूति हमको होती भी है। आप देखिए प्रसाद, अब ठंडा भी प्रसाद खाते हैं, अलग टेस्ट लगता है। आपने देखा है, स्पेशली हम अगर महाप्रसाद की बात करें, बड़ी भक्ति भावना से बनाया जाता है, या घर में भी आप बहुत अच्छे भावना से अगर प्रसाद बनाते हैं, उसको ग्रहण करने मात्र से आपको अलग लगेगा। आपने सबने अनुभव किया होगा। ठंडा खाना खाइए, आप कभी होटल में, होटल तो नहीं, ऐसे हम हॉस्टल के बात है, हम हॉस्टल में खाना खाते थे, आप लोग खाना पड़ता होगा, एकदम अंतर महसूस होता होगा। यहाँ तक कि एक भक्त हमारे हैं, उनके घर में माता जी उनकी भक्त नहीं है, देवताओं की से, मतलब जो भी है, मतलब देवताओं से उनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। मैं नहीं कहूँगा डिवोटी है, देवताओं से कॉन्ट्रैक्ट है, या निर्विशेष बात से प्रभावित है। तो वो कहते हैं कि हमारी माँ खाना बनाती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो हमें यहाँ पे कृष्ण हॉल में आता है। तो उसका कारण है ना, वो व्यक्ति भक्ति भावना से बना रहा है, तो भगवान स्वीकार भी करते हैं। मेक सेंस? तो ये स्वयं, फिर हरे कृष्ण कीर्तन का तो अब अलग प्रभाव है ही, आप देख ही रहे हैं। अभी तो हमको हल्का हल्का प्रभाव हम रहा कि हम खुद भी माया से बहुत ढके हुए हैं, इस कारण तो समझ नहीं आ रहा है कि अंतर क्या है। लेकिन अंतर बड़ा स्पष्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माया शक्ति जीव को परेशानी में डालने के लिए कार्य करती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। मैं पहली बात जो बोल दिया था वो थोड़ी सी उसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है? अगर मैं ये कहूं कि माया जीवों को दुख दे रही है, तो उसमें थोड़ी त्रुटि है। क्या त्रुटि है? देना, मतलब ऐसा लग रहा है कि माया को बहुत मजा आ रहा है जूते मारने में जूते मारने में, कष्ट देने में, 3 प्रकार के ताप देने में। एक्चुअली प्रभुपाद आप क्या कह रहे हैं? परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। जैसे अगर कालू मालू टाइप का एक लड़का हो जो मैथमेटिक्स नहीं सीखना चाहता, तो अब उसको ट्यूशन मास्टर जो है पीटना चाहता नहीं है, लेकिन अब क्या करे, बिना पीटे तो सीखेगा नहीं मैथ्स। ये बात है। कालू मालू समझ में आ रहा है आपको? थोड़ी कहानी सुनाएंगे कालू मालू की। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने सिखाया। कालू मालू नाम के 2 लड़के थे, वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, तो ट्यूशन मास्टर लगाया गया। तो एक बहुत प्रयास किया, सीखे नहीं, तो फिर आप वैसे लंबे हो और आप उसका वज्रासन लाके बैठ गए, वो भी 2 गद्दी लगा के, तो पीछे वाला भक्त कैसे देख पाएंगे? तो हाँ, तो एक दिन बहुत प्रयास किया, मैथमेटिक्स नहीं सीखी। तो कालू मालू को एक दिन वो कहे, कालू मालू को लेकर के गए, कहे तुमको आओ चलो चलते हैं घूमने के लिए। तो एक गैया दिखाई पड़ी, उसका दूध दोहा जा रहा था। वो पूछे कालू को, कालू बेटा इसकी कितने टांग हैं? कह रहा था 1 2 3, इतने मालू चिल्ला, अरे तेरे को मैं सिखा रहा है मैं सिखा रहा। तो इस प्रकार के, तो उसके आगे 4 पूरा नहीं किया उसने। तो इस प्रकार के बद्धजीव ढीठ हैं, हम सब लोग हैं। खूब सुनने के बाद भी आशा पास हमारी जान नहीं रही कि इज नॉट दैट बैड, मेरे शरीर में भी कष्ट है, फिर भी मन में भोग के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तो मैं मन को बोल रहा था तुमको अभी भी सुधरे नहीं। ये मत सोचेगा कि आपका शरीर में मतलब फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाएगा तो भोग का विचार आता नहीं है। तो मैं अपने मन को बोल रहा था तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रही कि कितनी गति हो रही है इस शरीर से, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या सुख मिल जाएगा। आई वॉज टॉकिंग टू माई ओन माइंड। क्या तुमको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? इस तरह के प्रलोभन तुम मुझको दे रहे हो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि कितना कष्ट है शरीर में। ठीक, तो आप ये मानते हैं, समझते हैं कि अगर कष्ट ना हो तो हम कभी भी भगवान की ओर उन्मुख होंगे ही नहीं।
जब 3 प्रकार के तापों में तला जा रहा है लिटरली, तब तो हमारी मति भगवान में जा नहीं रही है। अगर कुछ क्षण के लिए शांति दे दी जाए तब तो बताइए फिर क्या हालत होगी। जो मेरे मन में स्मृति आ रही है, जगन्नाथ रथ यात्रा दिल्ली में हो रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्यक्ति जेब कतरा रहा होगा, तो उसको पुलिस मतलब बाल पकड़ के धाए धाए चाटे मार रही है। हम लोग को तो देख करके दिल दहल रहा था, भाई एक भी पड़ेगा तो हम तो भी बेहोश हो जाएंगे। अब क्या पुलिस को बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुबह से कोई चाटे मारने को नहीं मिला तो उसको मारे, लेकिन अब वो व्यक्ति देखो ना, रथ यात्रा में यही सोच रहा है कि कैसे मैं लोग की जेब काटूं, तो अब उसके लिए पुलिस को ब्लेम किया जाएगा ना? नहीं किया जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद से कहते हैं थैंकलेस टास्क, नोबडी थैंक्स दुर्गा देवी कि आप हमको 3 ताप दे रही हैं। हे दुर्गा देवी, सुख मिटे तन का कष्ट आए दे, ऐसे तो नहीं बोलते, है कि नहीं? ये बात ध्यान रखिएगा कि दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीटेंगे नहीं। ये इल्यूजन है ना कि हमारे घर में धन आएगा और बच्चे हो जाएंगे, हो जाएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पीटेंगे नहीं। भगवान से विद्रोह रहेगा तो दुर्गा जी 3 ताप देने में लगी रहेंगी। वो अलग बात है कि भौतिक वस्तु दे देती हैं जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 ताप बंद हो जाएंगे। तापत्रय उन्मूलन तो केवल श्रीमद् भागवत भगवान की भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आध्यात्मिक शक्ति जीव को प्रेरणा देती है भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए। ठीक है, ओके। कुछ भक्त लोग कमेंट्स कर रहे हैं क्या? ओके, पढ़िए आगे। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले अच्छा, एक भक्त कमेंट है, थ्रू मिजरीज फ्रॉम बीइंग थियोरेटिकली पेसिमिस्टिक वी बिकम एक्चुअली पेसिमिस्टिक। नाइस कमेंट। हम सुनते हैं जगत दुख का घर है, लेकिन जब वाकई दुख आता है, जब सुनते हैं दुख का घर है तो थोड़ा लगता है हाँ ठीक है, सही तो कह रहे हैं, तो गलत तो खैर नहीं कह रहे प्रभु जी, गलत कहाँ कहते हैं, 3 ताप तो आते ही हैं, प्रभुपाद जी तो खैर कभी गलत कह ही नहीं सकते, 3 ताप हैं। बट मन में रहता है कि शायद मेरे लिए नहीं है, मे बी आई एम एक्सक्यूज्ड, आई एम द चोजन वन टू बी एक्सक्यूज्ड, एक्सेप्शन प्रूव द रूल, मैं इसका एक्सेप्शन हूँ। और वो भी कुछ दिन तक थोड़ा सा फुतर कर लेते हैं ना, थोड़ा स्वास्थ्य हो जाए, रह लेते हैं, तो लगता है कि हम बहुत बड़ा हीरो हैं, और फिर ऐसे क्या कहते हैं, मक्खी की तरह मसल देते हैं। वी हैव नो कंट्रोल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा हैं, और हम इस शक्ति में इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते थे। श्री कृष्ण यह कहकर हमें नहीं, मैं नहीं चाहता था प्रभु जी, मैं नहीं मानता कि मैं भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता था। आप कह रहे हैं संभव नहीं है, लेकिन प्रमाण कीजिए, कोर्ट केस में गवाह लेके आइए। हाँ, पर काहे को आए? शरीर है ना, तो हाँ, जैसे मान लीजिए भाई, जिसके पास भी ये भौतिक शरीर है वो प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता है, ये बात है। ठीक है, रंगे शरीर पकड़े गए, ये अच्छा कोई नहीं है, तीसरा शरीर ही एक प्रमाण है कि हम भोग करना चाहते हैं। श्री कृष्ण यह कहकर हमें सुविधा देते हैं, अच्छा ठीक है, तुम प्रयास करो, किंतु तुम सफल नहीं हो सकते जब तक हम इस विषय और में। माया भी ऐसे बोलती है, थोड़ा अलग तरह से प्रेजित करती है। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करो, तुम निश्चित सफल हो सकते हो। थोड़ा सा, तुम पिछली बार सेटिंग सही से किए नहीं, हल्का सा एडजस्टमेंट कर देते ना, तो निश्चित सुख तुम्हारे हाथ में था। आप देख रहे हैं, ये वाली अच्छी नहीं थी, मतलब पत्नी वाले किसी, वो वाली बहुत अच्छी। और नहीं, ये वाली से भी काम नहीं बना। तीसरी, ये मैं वाकई व्यक्ति को जानता, 3 शादी कर चुका है सही में। और तीसरी वाली से को डाइवोर्स देने वाला था, तो उसने खुद ही बोल दिया, पहली 2 वाली को तुम हटा चुके हो, क्या तुम सोचते हो मेरे को दूर कर देने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी?
लग रहा है ब्रह्म ज्ञानी थी वो एक श्लोक नहीं आया उसको, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मोहित। देह के परिवर्तन से जो ब्रह्म ज्ञानी है वह प्रभावित नहीं होता, इसलिए एक पत्नी से दूसरी पत्नी, देह का परिवर्तन कहाँ कहाँ व्यवस्था करते हैं ना। सब्जी में थोड़ी सी कड़ी पत्ता और होता तो इट्स वेरी स्लाइट ना। हम हर दिन कुछ न कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं, ये सच थोड़ा सा मतलब, और यही काश व्यक्ति को जगत में फंसा रहा है। बहुत सूक्ष्म है ना, मतलब है बुरा लेकिन थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता तो एकदम सही बन जाता। ये सब चीजें हमारी मूर्खता है। किसी जगत में कभी भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। भौतिक किसी भी एडजस्टमेंट से वी कैन नेवर बिकम हैप्पी। हमेशा कुछ ना कुछ होगा। जैसे प्रभा जी कहते हैं पिन प्रिक, पिन प्रिक समझते हैं? जैसे मान लीजिए बैठा हूं, गद्दा उद्दा लगा हुआ है और साइड में हल्की सी एक पिन लगी हुई है। सब कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इज इट नॉट? हर दिन ऐसा है और हर दिन ऐसा ही रहेगा। हर दिन सब कुछ है। मान लो शरीर में भी कोई कष्ट नहीं तो कोई को कुछ बुरा वचन बोल देगा, पूरा दिन वो प्रिक करता रहेगा। इज इट नॉट? पढ़िए। जब तक हम इस विषय में अंधकार में हैं कि प्रकृति के नियम श्री कृष्ण के सर्वोच्च निर्देशन में किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। श्लोक है भागवत का, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासितमात्म तत्वम। जीव को पराभव प्राप्त हो रहा है, हार प्राप्त हो रही है जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। अब देख रहे हैं शब्द क्या है कि ये भौतिक प्रकृति भगवान के सर्वोच्च निर्देशन में कार्य करती है। भगवान ने निर्देशित किया कि जब तक ये विद्रोह करता रहे इसको मारते रहो। पूछो, पीट के पूछो सो भगवान कौन, और बोले मैं भगवान, फिर पीटा चालू कर। I want to crack jokes, but होता है ना, मान लो कोई दो लोग झगड़ रहे हैं और एक वक्त कमजोर है लेकिन है जिद्दी, तो खूब चांटे पड़ रहे हो। अच्छा आप बोलो भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हो? नहीं मैं भगवान हूं, फिर पाटना चालू करें। जन्म जन्मांतर जीव को इसी प्रकार का दुख भोगने पड़ेंगे जब तक वह भगवान के शरणागत नहीं होता। तपंति तापहि पतंति पर्वतात वदंति वादय यजंति यागई हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती। खूब तपस्या कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, यज्ञ कर लो, वेदवाद बहुत सारे वाद पढ़ लो, लेकिन अटंतु अटंतु तीर्थानि पटन, मैं श्लोक में मिक्सअप कर रहा हूं, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लो, लेकिन अगर हरि की शरण नहीं लेते हैं तो मृत्यु को पार नहीं कर सकते। यही बात बोल रहे हैं 12। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब तक हम अपने कार्य में विफल होते रहेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? चाहे इस जगत में हम कितने भी महान हों, अगर हम दोबारा जन्म लिए तो सारे कार्य विफल हो गए कि नहीं, और हम बाकी कुछ भी नहीं कर पाए, मृत्यु को लांघ गए तो सफल हो गए कि नहीं। मैं जब इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कई बार भक्तों को लोग बोलते हैं तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं करते। तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो जगत में बंधने के लिए। इज इट नॉट? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कृष्ण के लिए जो किया गया कर्म के अलावा जो कोई भी कर्म है वो बंधन के लिए। तो अब बताइए कि कृष्ण के अलावा हमें कोई कर्म करना चाहिए क्या? इस जगत में बंधे रहना कोई बहुत अच्छी बात है? तो अगर भक्त लोग निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो बुद्धिमानी है ना। और वह लोग इस बात को कड़ाई करके बोल रहे हैं कि तुम इस जगत में ऐसा क्यों कुछ कार्य नहीं करते जिससे तुम बंध जाओ।
सो विवेक को जागृत रखिए। अभी कुछ देर पहले ही चर्चा हो रही थी। देखिए, जब तक हमारी बुद्धि नरिष्ट नहीं है कृष्ण भावना के सिद्धांतों से, हमारा काफी प्रवृत्ति है उधर ही बह जाने की। जो कार्य हमको बंधन में डालेंगे उनमें करने की प्रवृत्ति रहती है जीव की। सो वी हैव टू बी कन्विंस्ड कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं ये हमें मुक्ति के पथ पे अग्रसर कर रहा है। इससे पहले हम आगे जाएं, पता नहीं कितना समय, कुछ समय आगे जाने के लिए रिफ्लेक्ट कि जिन जिन रिश्तेदारों ने शरीर छोड़ा है आपके बिना भक्ति किए, उनके जीवन के किए गए कार्यों का क्या महत्व है। मैं कई बार आप लोग को इस पर मनन करवा चुका हूं और फिर बोल रहा हूं इस बात। तब आप कभी नहीं सोचेंगे कि हमसे बहुत तपस्या करवाई जा रही है या कुछ और कुछ कार्य कराया जा रहा है। क्या सभी लोग एक रिश्तेदार का स्मरण कर सकते हैं जिन्होंने भक्ति किए बिना शरीर छोड़ दिया? अब वो कहां है? लॉस्ट। इट इज फ्राइटनिंग। लॉस्ट। मैं बोल रहा हूं लॉस्ट, तो आप भावना समझ पा रहे हैं? प्रकृति के नियम के अनुसार वो कहां गए होंगे इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कब उनको मानव जीवन मिलेगा, क्या उनको हरे कृष्ण मंत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत ही भयावह है। इसीलिए व्यक्ति को भक्ति पे बहुत जोर देना चाहिए। ये भी आप जानते हो कि भक्ति की है तो कम से कम दोबारा भक्ति में जरूर आएगा, इसलिए भक्ति का आग्रह होना चाहिए। और उस पर थोड़ा विचार कीजिए। महाराज बोल रहे थे, एक भक्त बोल रहे थे कि हम भगवान की लीलाओं में कब प्रवेश करेंगे। तो भगवान कृष्ण की प्रमुख लीला है ना रास लीला। मैं तो खाली विचार कर रहा था, अनुभूति तो नहीं है इस पे। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण हमारी जीभ पे नृत्य कर रहे हैं। तो आपकी जीभ क्या बन गई? शब्द तो यही कहा जाएगा कि रासस्थली बन गई। अभी बात बड़ी उच्च है मेरे लिए बोलना, क्योंकि उसका अनुभव मुझको नहीं है, लेकिन यह तो आप मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी सुविधा, प्रिविलेज हमको दी जा रही है। अब हमको कैसा लग रहा है वो हमारी अविद्या के कारण अलग बात है, लेकिन इज इट नॉट अमेजिंग प्रिविलेज? तो नहीं सुनने के कारण व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझेगा, उसको छोड़ देगा, नहीं करेगा गंभीरता से, जैसे भी कह लीजिए। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमको पराभव की ही प्राप्ति कराएंगे। ये विचार हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। एक दो लाइन और पढ़ी फिर रुक जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण को तत्वतः पूर्ण रूप से समझ लेंगे, तब हम प्रकृति के नियमों को भी स्वयं ही समझ जाएंगे और यह भी समझ जाएंगे कि वे नियम किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं। वैष्णवों का प्रयोजन भौतिक प्रकृति के नियमों की पृष्ठभूमि से है। जब हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो हम यह भी जान जाते हैं कि वस्तुतः कोई भी शक्ति निकृष्ट या भौतिक नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। बड़े रुचिकर बात है। प्रकृति के नियमों की पृष्ठभूमि, पृष्ठ मतलब बैकग्राउंड ना, फाउंडेशन। श्रील प्रभुपाद जी संबंध में बहुत सुंदर बात कहते हैं अन्यत्र कि देखिए, एक भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की शक्तियों को देखता है और उनका रिसर्च, उन पर रिसर्च करने का प्रयास करता है। क्यों? ताकि वह उनको कंट्रोल करके भोग कर सके। और भगवान का भक्त शक्तिमान में रुचि रखता है। क्लियर समझ में आ गया? और वह समझने का प्रयास करता है कि कृष्ण इन शक्तियों को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल है। फूल भगवान की शक्ति से आया कि नहीं? अब भक्त समझता है कि यह फूल भगवान की शक्ति से आया। जैसे ही ये फूल मैं भगवान को देने के लिए सोचता हूं, वह फूल तुरंत ही आध्यात्मिक हो जाता है। तो फूल को भी देख रहा है, लेकिन उसको बनाने वाले सृष्टा को भी देख रहा है और उसको सेवा में नियोजित कर रहा है। ये आर्ट केवल भक्तों को पता है, और बाहर के लोग केवल उसको भावुकता मानेंगे और इस विज्ञान से वो अछूते रह जाएंगे। बस वो सोचेंगे कि फूल सुंदर है, उसका वॉटेवर उसका बायोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे और खुद सूंघेंगे, ऐसा करेंगे। ये एक भौतिकतावादी और आध्यात्मिकवादी में बहुत बड़ा अंतर है। उच्च धरातल के बारे में पढ़िए।
हम यह समझ सकते हैं कि उच्चतर धरातल पर हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वह सब भगवान की विभिन्न शक्तियों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। जब हम कृष्ण को पूर्णतया समझ लेंगे तब निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के ये भेद लुप्त हो जाएंगे। ओके, एक बात पे हम यहाँ पर रुकेंगे। बस समझना ये होगा कि देखिए, इस जगत की हर वस्तु भगवान की शक्ति है। और यहाँ से कौन सा सिद्धांत आ रहा है? युक्त वैराग्य का। तो भक्त लोग भोग दृष्टि से वस्तु को नहीं देखते, बल्कि समझ रहे कि सारी वस्तु भगवान की शक्ति हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। तो उस दृष्टि से सभी कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। यद्यपि एक भेद है कि वस्तुएं ये कॉन्शियस नहीं हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये माइक अब ये व्यक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भगवान की सेवा में उपयोग करने से इसका आध्यात्मिकीकरण कह लीजिए इस प्रकार का हो जाता है, स्पिरिचुअलाइजेशन हो जाता है। तो वी शैल स्टॉप हियर इफ देयर आर नो कमेंट्स। Okay, no comments. So shall stop here. श्रील प्रभुपाद की जय। आगे हम बातें सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।